भारत आज आर्थिक दृष्टि से बोले चौथे पायदान से हम छठे पायदान पर आ गए, ये हो गया वो हो गया। अरे ये भी तो बताओ, ये आखिर लूट हुई कैसे? अलग अलग तरह से लोग डायलॉग मारते रहते हैं, लेकिन ये तो बताओ आखिर देश लूटा कैसे? आर्य भूमि, देवभूमि, ऋषि भूमि, आखिर इसमें 50% अपने ही स्वजन स्वधर्म से विमुख हुए कैसे? हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को अपनी जड़ों से ही दूर कर दिया, स्वधर्म विमुख कर दिया। विमुख राम सुख पावन को, राम कृष्ण हनुमान शिव से, अपने सनातन शाश्वत सत्यों से विमुख कर दिया। कितना बड़ा आर्थिक पाप, कितना बड़ा धार्मिक पाप, कितना बड़ा सामाजिक पाप, और कितनी बड़ी क्रूरताएं, किस तरह से देश की दौलत को लूटा, देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देश की ज्ञान परंपरा, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपनी कृषि व्यवस्था, अपना कृषि तंत्र, गो आधारित पूरा हमारा जीवन तंत्र सब खत्म कर दिया। लाखों गोवंश का कत्ल, करोड़ों गोवंश का कत्ल, और अभी भी ये चल रहा है। कितने पाप किए हैं ना, आप उनको सोचोगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो बहिष्कार करने वाली बात है ना, बहिष्कार मतलब किसी के प्रति घृणा नहीं हमारी, बायकाट है, उसकी उपेक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। इतने बढ़िया बढ़िया शरबत हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, तो सुबह सुबह पिया करो। ऐसा अपने दिनचर्या बनाओ। ये भी दो सत्तू, कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें, सब छोड़ दी हमने अपनी चीज़ें। और देखो, कल मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, मैंने उनसे बोला आप सुबह सुबह सत्तू पी लिया करो। बोले ये क्या है? मैंने कहा यही तो है असली काम की चीज़। सुबह सुबह सत्तू पानी में घोलो, अपनी जो है रुचि के अनुसार, जो प्याज खाते हो तो थोड़ा प्याज डाल लेना, नहीं तो थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा नींबू डालो, और थोड़ी सी हरी मिर्च हल्की सी, थोड़ा धनिया पुदीना आदि डाल दो, और अपनी चीज़ों को छोड़ करके अब देखो, अपने बड़े बुजुर्गों ने जो बातें बताई, अब ये 25-50 ग्राम तो सब पी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, और पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं ये। जिनको कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, वो गर्म पानी में पी लो, और जिनकी पित्त की प्रकृति है वो सामान्य पानी में, घड़े के पानी में पी लो। ये वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, तीनों के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, एक चुटकी भर लो। ये डाल दिया सेंधा नमक। सेंधा नमक भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। तो इसमें थोड़ा नींबू डाल दो, थोड़ी हरी मिर्च डाल दो, धनिया पुदीना आदि डाल दो, और ये पी लो। तो देखो, ये मात्र आपके पास सेंधा नमक और ये चने का सत्तू ही है ना, ये संपूर्ण आहार है। इतना जबरदस्त है। ठंडाई के नाम पर लोग खूब लुटाई करते, लुटते रहते। अच्छा, ये ना सर्द गर्म बहुत होता है, एसी कूलर, ये मामला बड़ा गड़बड़ है। एक तरफ ये एसी कूलर आदि, और फिर बाहर गर्मी, और उसमें सर्द गर्म होकर के लोगों के मामला गड़बड़ जाता है। इसके लिए एक उपाय बताता हूँ। चना और पतंजलि की काली द्राक्ष ले लेना, उसको थोड़ा भिगो के भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। इसके साथ
धीरे 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 चबा चबा के खाना, पूर्ण आहार हो गया और कुछ खाना ही नहीं। चना खाओ और काली द्राक्ष खा लो और प्रोन कोम चूसते रहो। थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी में श्वासारी भी बस डाल करके पी लेना, तुरंत सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ठीक। ये इसलिए बताया मैंने, बहुत लोगों को ये सर्दी जुकाम हो रहा है और फिर बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच जाते हैं हमारे। ये भी ठंडाई, अब ठंडाई ये भी जो है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठंडाई के नाम पर बहुत कुछ लोग उल्टा पुल्टा पीते रहते, खाते रहते। ये देखो, ये तो चलो ज़्यादा पड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी है ये ठंडाई। तो भाई ये ठंडाई के नाम पर भी अब आप पानी में भी घोल के पी सकते हो, दूध में भी पी सकते हो। और ठंडाई देखो, ठंडाई का थोड़ा सा रेसिपी आपको और अच्छी वाली बताता हूँ। ये भी ठंडाई बहुत अच्छी है, गजब। थोड़ा ठंडाई ज़्यादा पड़ गई और पानी भी डाल देते हैं। और सुनो, फिर इसमें गुलाब का शरबत और डाल दो, गुलाब का या बेल का। और जिनको शुगर है उनके लिए शुगर फ्री भी बना रखा है। अब देखो ठंडाई बिना ही दूध के क्या आपको आनंद आएगा इसमें। ये लो, आप अब कोई भी घर में मेहमान भी आए ना, उनको यही पिलाना। आप इनकी तारीफों के पुल बांधेंगे मेहमान भी। भाई देखो, उनके घर गए थे, वो जो ठंडाई पिए ना भाई, है? आनंद आ गया। ऐसा सब अपने आप ही अंतर आत्मा से कहे उठेंगे। ये लो, तो ये आपको एक नई रेसिपी बता दी। ऐसी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करो ना, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, इतने बढ़िया बढ़िया पदार्थ हैं। सुबह उठ करके हम तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि, और सर्दियों में तो च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, ये ले लो। इतना ठंडा होता है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो खा लिया करो एक चम्मच। तो आपको जो हमने बताया, आप ये शरबत और ये ठंडाई, अपनी चीज़ों को छोड़ के जितनी भी ये ठंडे के नाम पर चीज़ें पी रहे हो, सब आपके शरीर में पित्त बढ़ाती है, गर्मी को बढ़ाती है। खाने के नाम पर जो चीज़ें खा रहे हो, आपको खाना तो इसलिए खाते हैं कि उससे पोषण मिले, शक्ति मिले। अपने आप को दरिद्र बना रहे हो, क्या क्या उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तेल घी आदि इसलिए खाते हैं, उससे ताकत आएगी। तो उनको खा करके तो लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है। शरबत में ये दूध में डाल करके पियो। देखो ये दूध आ गया, गाय का दूध, यहाँ गाय यहाँ पर भी है। और जो है ये बेल का क्या नाम है, गुलाब का शरबत डाल करके दूध में, जो इसका स्वाद है ना। और अब तो लोग वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। भाई हमने पतंजलि का शरबत जब से दूध में अपने ग्राहकों को पिलाना शुरू किया है, इसका तो स्वाद ही अप्रतिम है। हाँ, दूध में, पानी में, लस्सी में पियो सब। तो मैं कह रहा था, अच्छी चीज़ें खाओ पियो, खर्चा करो, अच्छी चीज़ों में खर्चा करो। इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाओ, लिवोग्रिड खाओ, रीनोग्रिड खाओ, मदनाश्री मधुग्रिड खाओ, मुक्तावटी खाओ, थायरोग्रिड खाओ,
कार्डियोगिट हृदयामृत खाओ, जिनको मोटापा है मेदो हर वेट को खाओ, जिनको यौन संबंधी दुर्बलताएं हैं यौनामृत यौवन गोल्ड खाओ। माँ बहन बेटियों के लिए संतति सुधा 10 मूल अरिष्ट नारी कांति वटी सिरप, और जिनको पीरियड के समय दिक्कत होती है, अब ये ईज ग्रिट, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है भाई। एक एक औषधि के लिए अभी तो 50 चीज़ें और आने वाली हैं आपके लिए। अब देखो, ये तो पेड़ू भाग पर लगाने के लिए बनाई है। ये वैसे तो ये माता बहनों को पीरियड के दौरान यहाँ पर लगाने के लिए बना दी है, और बहुत एक एक चीज़ के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ये खाने के लिए गोली बना दी, 2-2 गोली खा लेना। 25 दिन के बाद साइकिल शुरू होता है, उसी दौरान तो अवश्य खा लें, और 1-2 महीना लगातार खा लें, तो फिर ये पीरियड के दौरान तो ये खा लेना, और बाकी समय नारी कांति वटी। माताओं बहनों का जीवन बहुत कष्टप्रद होता है। जब से पीरियड शुरू होता है, फिर मेनोपॉज के समय तो जब बंद होता है तब तक बहुत प्रकार के कष्ट माताएं बहनें झेलती रहती हैं, और उनके इन कष्टों की निवृत्ति के लिए पतंजलि में जो अनुसंधान किया गया है वह भी अप्रतिम है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो है पतंजलि के एक एक कार्य को आप जब समझेंगे ना, तो आप खुद अनुभव करेंगे कितना बड़ा कार्य भगवान ने पतंजलि के माध्यम से करवा दिया। आज करीब 5 लाख करोड़ रुपए मानवता की सेवा में, योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन धर्म की सेवा में, भारत माता गौ माता माँ की सेवा में, गरीबों की सेवा में, रोगियों की सेवा में, अलग अलग प्रकार से हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ये मैंने चारों तरफ हमने तो यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि के लिए जो सेवाएं की है वह अप्रतिम है। तो आप इनका लाभ उठाइए। तो आप ये जो पतंजलि की सेवाएं चल रही हैं, 5000 के लगभग पतंजलि के सेंटर्स हैं, उनसे लाभ उठाइए। पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में, वेदा लाइफ में, गुवाहाटी से लेकर के मोदीनगर से लेकर के पूरे देश भर में फैले पतंजलि वेलनेस, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों से आप सेवा का लाभ उठाइए। लाखों हमारे 5 लाख से ज़्यादा कर्मयोगी भाई बहन, 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हमने पूरे देश भर में तैयार किया। मतलब कहता हूँ लोग जो है ना, अब इस तरफ जो है, जैसे मैं तो जब बोलता हूँ ना तब कि योग करने से क्या होगा, प्रश्न ये नहीं है योग करने से क्या नहीं होगा। योग और कर्मयोग की राह पर सब चलें और सबको चलाएं, योग आयुर्वेद से जुड़े और सबको जोड़े। कितना बड़ा कार्य है। रोग मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रता मुक्त, योग युक्त, आरोग्य युक्त, सुख समृद्धि स्वास्थ्य सफलता विजय युक्त जीवन मुक्त होकर के जीवन को जिए, ये ध्येय है। तो ईश्वर का दिया हुआ ये जीवन, ये जन्म, और इस ईश्वरीय कार्य के लिए, भागवत कार्य के लिए हम लगे हुए, और आपसे भी आह्वान करते हैं, आप भी इस सेवा में आहुति लगाओ और योग आयुर्वेद स्वदेशी को अपनाओ। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति को, सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ। तो अभी पतंजलि विश्वविद्यालय के ऊपर विशेष फिर से मैं कहूँगा ध्यान दें। बच्चों का वर्तमान और भविष्य और आपका कुल वंश खानदान खतरे में है यदि आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। योग के राह पर, आयुर्वेद के राह पर, स्वदेशी की राह पर, सनातन की राह पर, वेदों की राह पर, रामकृष्ण के पथ पर, सत्य के, धर्म के, न्याय के पथ पर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी के पथ पर चलना और चलाना, ऋषियों के पथ पर हम चलें और चलाएं। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान, वीर वीरांगनाओं की संतानें, उनके पथ पर चलें और चलाएं। ये हमारा परम धर्म है। यदि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा चिकित्सा के तौर पर, जीवन पद्धति के तौर पर हम संगठित रूप से सनातन की
संगठित शक्ति हम सभी दिशाओं से देखना चाहते हैं। ये जिस दिन पूरा हो गया ना, उस दिन तो ये देश कहाँ पहुँच जाएगा। तो माना कि हमारे सामने बहुत सारी राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन समाधान भी हमें ही करना है। तो हम सब संगठित होकर के एक स्वस्थ, समर्थ, विकसित, परम वैभवशाली, एक शक्तिशाली भारत, जगत गुरु, विश्व गुरु ऐसे नहीं बन जाएगा। उसके लिए हम सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी के कहने सुनने में, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप पहल करें। आप यदि थोड़ी हिम्मत करें, 3 काम करें आप। एक तो आप खुद योग करना शुरू कर दें, अपने परिवार को कराना शुरू कर दें। पहले 10-20 परिवार के लोगों के साथ करें, फिर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर के करें, फिर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में, चारों तरफ नीचे से। देखो, ये व्यक्ति से शुरू होकर के व्यक्ति, परिवार, समाज से ये क्रांति उठेगी और एक दिन ये वैश्विक क्रांति, विश्व क्रांति, एक योग क्रांति, एक युग क्रांति के रूप में ये सामने आएगी। अभी तो इसका बीजारोपण ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो मैं देखता हूँ कुछ रिटायर्ड लोग हैं, और थोड़ा थोड़ा समय तो सुबह या शाम का 1-2 घंटे का समय तो सभी निकाल सकते हैं। 1 से 2 घंटे का समय सभी लोग निकाल सकते हैं, चाहे कोई कितने ही व्यस्त हो, कितने ही बड़े आप और उत्तरदायित्व हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम पर भी तो इतने बड़े बड़े उत्तरदायित्व हम नहीं निकाल रहे क्या। आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आप सुबह सुबह योग के लिए वक्त निकालिए। तो योग करें और कराएं। योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, सनातन धर्म के इस अपने पूर्वजों की विरासत से सबको जोड़ें और खुद जुड़े, सबको जोड़ें। फिर आप देखें कि भाई कहीं पर भी कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान है, इधर उधर ठोकरे खा रहा है, जुड़ें और जोड़ें, करें और कराएं। कुछ लोग स्वयं तक सीमित रह जाते हैं ना, करना और कराना। महर्षि दयानंद ने कहा, वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, वेद की राह पर चलना और चलाना। फिर दूसरा, आप किसी को रोगग्रस्त देखें तो उसको बोले, भाई क्यों दुखी हो रखे हो, जाओ पतंजलि वेलनेस योगग्राम निराम में कुछ दिन जाओ। लोगों के 5-5, 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लुट जाते हैं। रोगग्रस्त हैं, लुट रहे हैं लोग, और एक तरह से जीवन ही लोगों का खतरे में पड़ जाता है। तो उनको आप प्रेरित करें, उनको प्रेरित करें कि भाई बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, एक बार ये भी ट्राई करो। लोगों को आप पतंजलि में भेजिए, आप देखना उनका जीवन बदल जाएगा। आपका धन्यवाद करेंगे। किसी को अच्छी सलाह देना भी पुण्य है, किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, सही राह दिखाना भी पुण्य है। आज हमने आह्वान किया कि आओ और जुड़ो, औरों को जोड़ते जाओ, और योग करते कराते
जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं, एक तो रस रसायन, भस्म, पाक, चूर्ण, पिष्टि, अवले, जो आयुर्वेद की जो बहुत बड़ी विरासत है, परंपरागत औषधि है। फिर रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में आपको बता रहा था, इनके बारे में भी बताना। अब किसी को कैंसर हो गया है तो सामान्य रूप से तो हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क आदि का एंटी कैंसर जूस पिलाते हैं। फिर आहार नियंत्रित करते हैं। फिर पहले हम 5-5, 10-10 औषधियों को मिला करके और पुड़िया बनाते थे। स्वर्ण, वसंत, मालती, रस, मोती, पिष्टि, स्वर्ण भस्म, हिरक भस्म, रजत भस्म, शिला, सिंदूर, रस, माणिक्य आदि, ये सब मिला करके, मोती, पिष्टि, अमृता, सत आदि मिला करके पुड़िया बनाते थे। अब तो सिस्टोग्रिड डायमंड आ गया ना, ओरोग्रिड आ गया ना। तो ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लीवर फेलियर के, किडनी फेलियर के लिए, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट के लिए, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, लिवोग्रिड, किडनी के लिए, रीनोग्रिड, शुगर के लिए, मधुनाशी, मधुग्रिड, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, बीपी के लिए, थायराइड के लिए, थायरोग्रिड, हार्ट के लिए, कार्डियोग्रिड, तयामृत, आँखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेदावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड, गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, मोटापा के मेदोहर, वेट को, अस्थमा के लिए स्वास्थ्य, ब्रोंकोम, अर्थराइटिस के लिए पेडानिक, जो ऑर्थोग्रिड, एसिडिटी के लिए लिवोग्रिड, लिवामृत और एसिडोग्रिड आदि, मोती, पिष्टि आदि। ऐसे एक एक औषधि, चर्म रोगों के लिए गोधन अर्क, ये तो अप्रतिम है। मैं तो कहता हूँ गोधन अर्क सुबह उठते ही और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी पीना शुरू कर दे, गोधन अर्क। और फिर नीम घनवटी, कायाकल्पटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलोनोग्रिड, ऐसी इतनी औषधियाँ बता रखी इनफर्टिलिटी के लिए, संतति, सुधा, यौनामृत, यौन गोल्ड आदि सब औषधियाँ। और फिर घरेलू उपचार, अर्थराइटिस के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग, अस्थमा के लिए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 20 ग्राम, 25 ग्राम काली मिर्च, 100, 50, 25, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम देसी खांड, 25 ग्राम उसके अंदर काली मिर्च पाउडर करके 1-1 चम्मच खिला दिया। और दूध में हल्दी, सौंठ, दूध में हल्दी, सुंठी, अश्वगंधा, मुलैठी, थोड़ा शिलाजी, ये उबाल करके दे दिया। चना, जो आज अभी हम बता ही रहे थे आपको थोड़ी देर पहले, चना, और इस चने के साथ थोड़ा काली किशमिश, ये आपने लोगों को खिला दी। औषधि होगी कफ कोल्ड के लिए, वो तो ज़्यादा होने पर ब्रोंकोम और सांसारी आदि देते हैं। ऐसे ही एसिडिटी के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अभिपत्ति, करचूर्ण, मुक्ता शुक्ति, मोती, पिष्टि, शीशम, पीपल, बेल, नीम का प्रयोग। तो ऐसे एक एक रोग के लिए, बवासीर के लिए अर्शोग्रिड तो देते ही हैं, वो तो अर्शोग्रिड तो गोधन अर्क के साथ दे दिए, और या व्हीट ग्रास या एलोवेरा के साथ, और दूध में नींबू निचोड़ करके, अथवा त्रिफला, बकाया और नीम की निमोली का पाउडर। कितने घरेलू उपचार भी हमने बहुत बड़ी संख्या में पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाए। और औषध दर्शन, एक जो पुरानी पुस्तक थी, अब तो पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, बहुत बड़ा एक महाग्रंथ है ये तो चिकित्सा के लिए। सारे ग्रंथों का सार, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय का, वाग भट्ट का, अश्विनी कुमारों का जो ज्ञान था, वेदों का, अथर्ववेद का, वो सारा आयुर्वेद का ज्ञान, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सारा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट जो आपको पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम आदि में उपचार उपलब्ध कराते हैं, वो सारे माने एक एक उपचार की पूरी डिटेलिंग उसके अंदर है। तो आप जो है औषध दर्शन, अभी भी लोग करोड़ों की संख्या में, मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई पुस्तक बिकी है छोटी सी तो औषध दर्शन। फिर पतंजलि उपचार पद्धति उसी का एक्सटेंशन है। फिर पूज्य आचार्य जी ने तो इस बारे में एक लंबी श्रृंखला तैयार कर दी है, जड़ी बूटी रहस्य, और फिर वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, ये आयुर्वेद का विश्वकोश है, योग विश्वकोश, क्या क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं साहब। अंत में फिर आपसे मैं आह्वान करता हूँ, आप
इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के इस राह पर संगठित होकर के जिस दिन पूरी तरह से चलना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से आप भी बदलेंगे, ये जग, ये जमाना भी